दोस्तों, हम लोग जब इंडियन डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें अक्सर इंडियन एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर डिस्कशन देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग इंडियन नेवी के फाइटर जेट फ्लीट के बारे में चर्चा नहीं करते, जो इंडियन एयरफोर्स के जितने ही इम्पोर्टेंट है और कई मायनों में तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाने वाले राफेल एम से लेकर मिग 29 के टेड-बीएफ और हमारे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की $7.6 बिलियन की खरीद को फाइनल अप्रूवल दे दी थी। ये नेवी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे इंडियन नेवी उस एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बाहर आ जाएगी जिसमें उसने 2022 में अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन तो कर लिया था, लेकिन उस पर कोई इफेक्टिव फाइटर जेट तैनात नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट 28 अप्रैल को साइन किया जाने वाला है, जिसमें नेवी 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट एक्वायर करेगी। लेकिन इन एडवांस्ड फाइटर जेट की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट में अभी समय लगेगा। एग्रीमेंट साइन होने के 37 महीने बाद इनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, जो मिड 2028 से शुरू होकर 2031 तक कंप्लीट होगी। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टाइमलाइन काफी कंसर्निंग है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को अपने डेडिकेटेड फाइटर जेट्स के लिए अपनी कमीशनिंग से करीब 9 साल तक वेट करना पड़ेगा। एक फाइटरलेस कैरियर को ऑपरेट करना न सिर्फ ऑपरेशनली चैलेंजिंग है, बल्कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नेवी के लिए ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन भी है। और फिलहाल करंट सिचुएशन में इस गैप के सॉल्यूशन के तौर पर नेवी मिग 29 के फाइटर जेट्स को यूज कर रही है। ये रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स पिछले 31 महीनों से आईएनएस विक्रांत से डेक लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2016 की सीएजी रिपोर्ट ने मिग 29K में कई सीरियस टेक्निकल डेफिशिएंसीज हाईलाइट की थी। इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाले RD-33 इंजन और फ्लाई बाय वायर सिस्टम तक में मेजर इशू पाए गए थे। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिग 29K को भारत ने आईएनएस विक्रमादित्य के लिए 45 की संख्या में खरीदा था, और वहीं एक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद रशियन नेवी ने इसे केवल 22 की संख्या में प्रोक्योर किया था, मतलब भारत से आधी संख्या में। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशियन नेवी इस प्लेटफॉर्म पर कितना विश्वास रखती है। रशियन नेवी और इंडियन नेवी के अलावा मिग 29K प्लेटफॉर्म को कोई और नेवी इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए इनकी इस लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए इंडियन नेवी ने राफेल एम को चूज किया है। ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जो आईएएफ के राफेल से 80% पार्ट्स शेयर करता है। और राफेल एम की खरीद के बारे में नेवी ऑफिशियल्स का कहना है कि राफेल एम एक इंटरिम सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेड-बीएफ को नेवी के कैरियर फोर्सेस का बैकबोन बनाया जाएगा। लेकिन टेड-बीएफ प्रोग्राम की टाइमलाइंस अभी क्लियर नहीं है। इनिशियली इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में होनी थी, जो अब 2029 और 2030 तक डिले हो चुकी हैं। इस कारण से इसका इंडक्शन 2035 के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो राफेल एम का एक्वाजिशन एक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ये न सिर्फ आईएनएस विक्रांत को उसकी इंटेंडेड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा, बल्कि इंडियन नेवी को एक क्रेडिबल कैरियर स्ट्राइक फोर्स भी बनाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडियन नेवी का फाइटर फ्लीट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट जितना ही इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे इंडियन नेवी अपने फाइटर फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रही है, कैसे मिग 29K की लिमिटेशंस की वजह से राफेल एम की जरूरत पड़ी, और कैसे फ्यूचर में इंडिजीनियस टेड-बीएफ इस रोल को टेक ओवर करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स को कमेंट में शेयर करें। और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।